हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नोबडी। आज हम बीएसए के सेक्शन 168 और 169 को डिटेल में समझेंगे। ये दोनों सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोड के पावर्स और एविडेंस के प्रॉपर एडमिशन या रिजेक्शन के इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए इन दोनों सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 168 जो है ये सेक्शन कोड को बहुत वाइड पावर्स देता है। इसका ऑब्जेक्टिव है सच तक पहुंचना और रिलेवेंट फैक्ट्स डिस्कवर करना। जज सिर्फ अंपायर नहीं होता बल्कि ट्रुथ डिस्कवर करना भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब सेक्शन 168 क्या कहता है? ये कहता है कि जज किसी भी स्टेज पे किसी भी विटनेस से, किसी भी पार्टी से, किसी भी फॉर्म में और किसी भी टाइम क्वेश्चंस पूछ सकता है अगर जज को लगे कि उस क्वेश्चन से रेलेवेंट फैक्ट सामने आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, विटनेस जो है वो सिर्फ इतना बोलता है, मैं इंसिडेंट के टाइम वहां था। जज पूछ सकता है, आप एग्जैक्ट किस जगह खड़े थे, आपने एक्यूज्ड को कितनी दूर से देखा, लाइट की कंडीशन क्या थी, ये सब जज खुद पूछ सकता है। जज सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं पूछ सकता बल्कि किसी भी डॉक्यूमेंट या ऑब्जेक्ट को कोर्ट में प्रोड्यूस करने का ऑर्डर भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर जज को लगता है कि ओरिजिनल एग्रीमेंट, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन या फिर वेपन जो है वो कोर्ट में लाना जरूरी है, जज डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑर्डर कर सकता है। अगर जज कोई क्वेश्चन पूछता है या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का ऑर्डर देता है तो पार्टीज या उनके एडवोकेट्स उस क्वेश्चन या ऑर्डर पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जज विटनेस से डायरेक्टली पूछता है, आप एक्यूज को पहले से जानते थे, एडवोकेट्स इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। जज के क्वेश्चन का जो आंसर विटनेस देता है उस आंसर पर पार्टीज ऑटोमेटिकली क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकती, पहले कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, कि जज ने विटनेस से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा, डिफेंस लॉयर उस आंसर पर क्रॉस एग्जामिनेशन तभी करेगा जब कोर्ट अलाउ करे। अब इसके बाद आता है एक प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो कहता है कि जज की फाइनल जजमेंट सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स और प्रॉपरली प्रूव्ड एविडेंस पर ही बेस्ड होनी चाहिए। जज सिर्फ अपने क्वेश्चन के बेसिस पर डिसीजन नहीं दे सकता, लॉ के रूल्स फॉलो करना जरूरी है। फिर जो सेकंड प्रोवाइजो है ये बताता है कि जज की पावर्स अनलिमिटेड नहीं है, जज भी कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करेगा। सबसे पहली रेस्ट्रिक्शन क्या है कि जज विटनेस को ऐसे क्वेश्चन आंसर करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता जो विटनेस सेक्शन 127 टू 136 के अंडर रिफ्यूज कर सकता है, जैसे कि मैरिटल कम्युनिकेशन, एडवोकेट क्लाइंट प्रिविलेज, अफेयर्स ऑफ द स्टेट, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ये प्रोटेक्शंस जज के सामने भी अवेलेबल हैं। फिर हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन नंबर 2 के बारे में। जज भी वो इम्प्रॉपर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता जो सेक्शन 151 और 152 के अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड है, यानी कि बेसलेस एलिगेशंस, कैरेक्टर असैसिनेशन और क्वेश्चंस विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स जज भी नहीं पूछ सकता। रिस्ट्रिक्शन नंबर 3 है कि जज प्राइमरी एविडेंस के रूल को इग्नोर नहीं कर सकता। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जगह सेकेंडरी एविडेंस तभी चलेगा जब लॉ उसकी परमिशन देता हो। फॉर एग्जाम्पल, जज डायरेक्टली फोटोकॉपी एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब ओरिजिनल अवेलेबल है। हम बात करते हैं सेक्शन 169 के बारे में। ये चैप्टर का सिर्फ एक ही सेक्शन है और ये एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ट्रायल कोर्ट गलत एविडेंस एडमिट कर देती है या सही एविडेंस रिजेक्ट कर देती है, लेकिन इसी वजह से पूरा केस दोबारा यानी कि न्यू ट्रायल नहीं चलेगा। कोर्ट कब न्यू ट्रायल नहीं करेगी? जब एपेलेट कोर्ट को लगे कि बाकी अवेलेबल एविडेंस ही डिसीजन देने के लिए सफिशिएंट था, तो सिर्फ एविडेंशियरी मिस्टेक की वजह से जजमेंट रिवर्स नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ट्रायल कोर्ट ने एक इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट मिस्टेकनली एडमिट कर लिया, लेकिन 10 और स्ट्रॉन्ग विटनेस अवेलेबल थे, जजमेंट उनके बेसिस पर भी सेम रहती, तो न्यू ट्रायल की ज़रूरत नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने एक डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया, बाद में अपील में पता चला अगर वो डॉक्यूमेंट एडमिट भी होता तब भी फाइनल रिजल्ट सेम ही रहता, जजमेंट रिवर्स नहीं होगी। अब पर्पस क्या है सेक्शन 169 का? लॉ अननेसेसरी रीट्रायल्स अवॉइड करना चाहता है। हर छोटी एविडेंशियरी मिस्टेक की वजह से पूरा ट्रायल दोबारा नहीं चलेगा, सिर्फ वही एरर इंपॉर्टेंट होगा जो फाइनल डिसीजन को एक्चुअली इफेक्ट करे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।